उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से मोहब्बत, बेवफाई, कत्ल और धोखे का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी को पाने के लिए अपनी सहेली को ही जिंदा जला दिया और खुद को मरा दिखाकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। कुछ दिन बाद जब प्रेमी को मोहब्बत में कत्ल की खौफनाक हकीकत पता चली तो उसने सहेली की कातिल प्रेमिका को ठुकरा दिया। प्रेमी से बेवफाई का बदला लेने कातिल प्रेमिका पुलिस के पास प्रेमी की शिकायत करने के लिए पहुंची, लेकिन थाने पर ही उसे पहचान लिया गया, जहां पुलिस ने उसे अरेस्ट कर जेल भेज दिया और अब कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोपी महिला को दोषी मानते हुए ताउम्र जेल की सजा सुनाई है। दरअसल मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का है, जहां 2 अप्रैल 2019 में एक महिला की डेड बॉडी घर में जली हुई मिली। लाश की पहचान यहां रहने वाली अफसाना पत्नी अबरार के रूप में हुई। वह पड़ोस में ढलाई वाली गली में रहने वाली अफसाना की सहेली जीनत के लापता होने की खबर आई। बताया गया कि जीनत 1 अप्रैल से गायब है। जीनत के भाई इश्तियाक ने बहन की गुमशुदगी और दहेज हत्या की रिपोर्ट लिसाड़ी गेट थाने क्षेत्र में दर्ज करवाई। उसने बताया कि अक्सर जीनत का अपने पति अशरफ से झगड़ा होता था। पुलिस दोनों मामले की जांच करने में लगी तो पता चला कि जीनत अफसाना की पक्की सहेली थी और एक दूसरे के घर उनका आना जाना था। पूछताछ और सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि 1 अप्रैल को जीनत अफसाना के घर गई थी और इसके बाद वहां से लौटी नहीं, लेकिन अफसाना की जलकर मौत हो चुकी थी। ऐसे में पुलिस जीनत को खोजती रही, लेकिन उसका पता नहीं चला। लेकिन इस बीच एक दिन अफसाना को जिंदा देखा गया, लेकिन अफसाना ने कहा कि वह निशा है। एक दिन अफसाना उर्फ निशा अपने प्रेमी की शिकायत करने थाने पहुंची, जहां उसने बताया कि उसका प्रेमी उसको ठुकरा चुका है और अपने पास नहीं रखना चाहता। यही उसकी थाने में कुछ लोगों ने और उसके एक पुलिसकर्मी ने उसे पहचान लिया। अब यह सवाल था कि जब अफसाना जिंदा है तो मरने वाली महिला कौन है जिसको अफसाना बताया गया था। इसी बीच मेरठ पुलिस ने अफसाना को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की गई और उसने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस वाले भी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। दरअसल इस पूरे हत्याकांड की धुरी 2 संप्रदाय के युवक युवती की मोहब्बत है। शादीशुदा अफसाना का प्रवीण नाम के हिंदू युवक से अफेयर चल रहा था। वह स्कूल के दिनों से ही प्रवीण से मोहब्बत करती थी, लेकिन गैर धर्म होने की वजह से घर वाले उसकी शादी नहीं होने दे रहे थे। शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलते बातें करते रहे। अफसाना शादी के बाद भी प्रवीण की पत्नी बनना चाहती थी, लेकिन प्रवीण ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं गैर धर्म के कारण तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। प्रेमी को हासिल करने का जुनून अफसाना के सिर पर सवार था। पुलिस ने अफसाना उर्फ निशा को अरेस्ट कर लिया तो हकीकत सामने आई। पुलिस पूछताछ में अफसाना ने बताया कि वो प्रेमी को पाना चाहती थी, लेकिन हमारे धर्म अलग थे। वो हिंदू और मैं मुसलमान, हमारी शादी नहीं हो सकती थी। मैंने एक टीवी पर एक क्राइम शो देखा था जिसमें अपने प्रेमी को हासिल करने के लिए प्रेमिका ने दूसरी औरत को जिंदा जलाया और अपने मरने की कहानी रची और बाद में नाम बदलकर प्रेमी के साथ भाग गई। वहीं से मुझे अपनी मोहब्बत को पाने का रास्ता मिल गया। मैंने बिना किसी को बताए खामोशी से पूरा प्लान रचा। मुझे जिंदा जलाने के लिए एक औरत चाहिए थी, मैं किसे बुलाती, इसलिए मैंने अपनी सहेली जीनत को अपनी मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। मैंने जीनत को उस रोज चुपचाप अपने घर मिलने बुलाया, उसे बातों में बहकाया और उस वक्त मेरे घर पर कोई नहीं था। जीनत को भी मैंने बिल्कुल अकेले मिलने के लिए बुलाया था। कहा कि बहुत जरूरी बात करनी है घर में, और जीनत बिल्कुल अकेले थे। मैंने जीनत को नशीली चाय पिलाकर बेहोश कर दिया। वो बेहोश हो गई, तब गैस सिलेंडर का पाइप निकालकर आग लगा दी। उस आग में जीनत और मेरा पूरा घर जल गया। मैं चुपचाप घर से बाहर भाग चुकी थी, किसी ने मुझे नहीं देखा। मेरे प्लान के अनुसार लोगों ने समझा कि मैं अफसाना हूं और जलकर मर चुकी हूं, जबकि मैं जिंदा थी। जली तो जीनत थी। मेरे पति अबरार ने भी यही समझा कि मैं मर गई। जब प्रवीण को अफसाना उर्फ निशा के कातिल होने की जानकारी हुई तो प्रवीण ने अफसाना से कहा कि तूने मुझे हासिल करने के लिए अपनी बरसों पुरानी सहेली की हत्या कर दी, तो मैं तेरा भरोसा कैसे कर लूं? मैं तुझे साथ नहीं रख सकता। प्रवीण का इनकार सुनकर अफसाना गुस्से से बौखला गई। प्रेमी की बेवफाई में ठुकराई अफसाना शिकायत लेकर थाने पहुंच गई, लेकिन वहां उसको पहचान लिया गया और इसके बाद पुलिस ने अफसाना को वहीं से गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। इस बारे में सरकारी वकील मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अफसाना को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट 2 पवन कुमार शुक्ला की कोर्ट ने लिसाड़ी गेट की जीनत हत्याकांड की सुनवाई करते हुए फैसला दिया है। मृतक जीनत के भाई इश्तियाक ने कहा कि हमें इंसाफ मिल गया है। जीनत के 5 बच्चे हैं और मां की मौत के बाद वह सभी बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि जीनत के पति ने जीनत की मौत के बाद बच्चों का कोई हाल चाल नहीं जाना था। लेकिन अब इस मामले में इंसाफ मिलने के बाद जीनत के परिवार वाले बेहद खुश हैं।